कितने प्रकार का हो सकता है, नहीं सोचा, क्योंकि हमें सिर्फ पता है पुशअप 1 या 2 प्रकार का होता है। तो दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ कि पुशअप 1 या 2 प्रकार का नहीं बल्कि 30 प्रकार का होता है। हर पुशअप का नाम बताऊंगा और हर पुशअप में इस्तेमाल होने वाले मसल ग्रुप का नाम बताऊंगा। साथ में बताऊंगा कि आपको किस मसल पे किस पुशअप करने से कौन सा मसल आपका इम्प्रूव करेगा, ग्रोथ करेगा। तो दोस्तों बने रहिए मेरे इस वीडियो के साथ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ पुशअप के बारे में पूरी कहानी, पुशअप की टेक्निक, पुशअप करने का तरीका और पुशअप में इस्तेमाल होने वाला मसल ग्रुप। तो कौन से मसल ग्रुप को किस प्रकार से एक्सरसाइज दी जाती है, आज मैं इसी के ऊपर आपको वीडियो बनाने वाला। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन के बटन को ऑन कीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा फिजिकल के रिलेटेड ही वीडियो बनाता हूँ, फिजिकल का जेन्युइन कंटेंट लेके आता हूँ। और अगर आपको अपना फिजिकल प्यारा है दोस्तों तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट। तो दोस्तों ये है स्टैंडर्ड पुशअप। इसको करने के लिए दोनों हाथों को अपने कंधे के मुताबिक खोलना है और नीचे और ऊपर जाते समय शीट को ऊपर नहीं ले जाना है, और ये चेस्ट के इम्प्रूवमेंट के लिए होता है। तो दोस्तों ये जो अभी मैं करने वाला हूँ ये डायमंड पुशअप है। इसमें दोनों हाथों को एक साथ जोड़ते हुए उसमें पोजीशन बना के पुशअप करना है। इस पुशअप से हमारे ट्राइसेप्स मसल और इनर चेस्ट का ग्रोथ होता है। इस प्रकार के पुशअप में एक हाथ आगे और एक हाथ पीछे होता है। जंप के साथ आगे वाले हाथ को पीछे और पीछे वाले हाथ को आगे किया जाता है। इससे बाइसेप्स, ट्राइसेप्स और चेस्ट का एक्सरसाइज होता है। इस पुशअप का नाम स्पाइडरमैन पुशअप है। इसको करते समय हम अपने किसी एक घुटने को अपने कोहनी के साथ टच करते हैं। इस पुशअप करने से हमारा लोअर बैक और हमारा एब्डोमेन मसल मजबूत होता है। इस पुशअप का नाम साइड स्कॉर्पियन पुशअप है। इस पुशअप में हम अपनी टांग को सीधा रखते हुए अपने कोहनी के साथ टच करते हैं। इस एक्सरसाइज से हमारा एडक्टर मसल और बाइसेप्स मसल का एक्सरसाइज होता है। इस पुशअप का नाम वाइड ग्रिप पुशअप है। इसमें हम दोनों हाथों को ज़्यादा से ज़्यादा खोल के उसमें नॉर्मल पुशअप करते हैं। इस पुशअप से हमारा शोल्डर मसल और हमारा चेस्ट का आउटर भाग का एक्सरसाइज होता है। इससे हमारा चेस्ट बढ़ता है। इस एक्सरसाइज का नाम इनर प्लैंक है। इसमें हम अपनी किसी एक टांग को अंदर की तरफ से करते हुए दूसरे पैर के सामने ले जाते हैं। इस एक्सरसाइज से हमारा लोअर मसल और हमारा शोल्डर मसल का एक्सरसाइज होता है। इस पुशअप का नाम टी पुशअप है। इस पुशअप से हमारे शरीर में बैलेंस की प्राप्ति होती है और साथ में हमारे चेस्ट का उभार बढ़ता है, जिससे हमारे शोल्डर्स आपस में दूर होते हैं और हमारे चेस्ट का साइज फैलता है, मतलब हमारे चेस्ट को बढ़ाता है। इस पुशअप का नाम एल टाइप पुशअप है। इस पुशअप से भी हमारे शरीर में बैलेंस पैदा होता है और इस पुशअप को करने से हमारे शरीर की चेस्ट में उभार पैदा होता है, मतलब हमारे चेस्ट बाहर निकलते हैं और वो बड़े हो जाते हैं, चेस्ट का फैलाव बढ़ता है। इस पुशअप का नाम नकल पुशअप है। दोनों हाथों की मुट्ठी को बंद करते हुए स्टैंडर्ड पुशअप किए जाते हैं। इस पुशअप को करने से हमारे हाथ, हमारी उंगलियां, हमारे कोहनी और हमारी कलाई मजबूत होती है। साथ में बाइसेप्स और ट्राइसेप्स दोनों मसल्स को एक्सरसाइज मिलता है। इस पुशअप का नाम फिंगर पुशअप है। इस पुशअप को करने के लिए अपने सभी उंगलियों को नीचे लगाते हैं, हथेली को ज़मीन पे टच नहीं करते हैं, और इस पुशअप को करने से हमारे हाथों की उंगलियां मजबूत होती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है तथा शरीर में स्थिरता बढ़ती है। इस पुशअप का नाम क्लैप पुशअप है। स्टैंडर्ड पुशअप की तरह किया जाता है। ऊपर आने के समय दोनों हाथों से क्लैप किया जाता है। इस पुशअप को करने से हमारे हाथों की ताकत बढ़ती है और हमारे शरीर का स्टैमिना इम्प्रूव होता है। इस पुशअप का नाम बर्फी पुशअप है। इस पुशअप को हम नॉर्मल पुशअप की तरह करते हैं। दोनों पैर को क्लोज करके एकदम खड़े होकर ऊपर हवा में उछलते हुए एक क्लैप करते हैं, दोबारा पुशअप पोजीशन में आके अगेन पुशअप करते हैं। ये एक कोऑर्डिनेशन पुशअप है। इसको करने से हमारे शरीर में स्ट्रेंथ और कोऑर्डिनेशनल एबिलिटी का विकास होता है।
इस पुशअप का नाम मल्टीपर्पज़ पुशअप है। इसमें हम आगे सिटअप करते हैं, फिर दोनों पाँव को आगे की तरफ फेंक के पीछे की तरफ सिटअप करते हैं। इस पुशअप को करने से शरीर में बॉडी कोऑर्डिनेशन बढ़ता है और साथ में हमारा लोअर एब्डोमेन के साथ साथ हमारे शरीर में ताकत और स्ट्रेंथ का इजाफा होता है। इस पुशअप का नाम बाइसेप्स पुशअप है। इसमें हथेली को अपनी ओर करते हुए उल्टी तरह से हम स्टैंडर्ड पुशअप लगाते हैं। ये बाइसेप्स पुशअप है। इसमें मेनली हमारे बाइसेप्स मसल के ऊपर ही लोड पड़ता है और हमारा बाइसेप मसल जल्दी से जल्दी ग्रो करता है। इस पुशअप का नाम साइड कर्ल पुशअप है। इसमें हम नॉर्मल स्टैंडर्ड पुशअप की तरह करते हैं। किसी एक तरफ चले जाते हैं, उसके बाद ऊपर आके दूसरी तरफ जाते हैं, ज़मीन की तरफ से ज़मीन का सहारा लेते हुए साथ साथ ऊपर आते हैं। इस पुशअप को करने से हमारे चेस्ट में इम्प्रूवमेंट होती है और हमारे शोल्डर मजबूत होते हैं। इस पुशअप का नाम एल्बो पुशअप है। दोनों एल्बो को ज़मीन पर रखकर नॉर्मल स्टैंडर्ड पुशअप की तरह पुशअप करते हैं। इस पुशअप को करने से हमारा लोअर एब्डोमेन मजबूत होता है और हमारे पेट की मसल बढ़ती है और पेट की मसल मजबूत होती है, जिससे स्ट्रेंथ का विकास होता है और स्ट्रेंथ इम्प्रूवमेंट होती है। इस पुशअप का नाम कमांडो पुशअप है। दोनों हाथों को इंटरलिंक करते हुए दोनों हाथों के ऊपर दोनों कोहनियों से ऊपर की तरफ खींचते हुए पूरे बॉडी वेट को ऊपर ले जाते हैं। ऐसा पुशअप करने से हमारे कोहनी मजबूत होते हैं और हमारे शोल्डर मसल को विकास होता है, शोल्डर मसल का ग्रोथ होता है, शोल्डर मसल बढ़ते हैं। इस पुशअप का नाम वाइड ग्रिप पुशअप स्टैंडर्ड पुशअप है। इसमें दोनों हाथों को ज़्यादा से ज़्यादा खोलते हुए स्टैंडर्ड पुशअप लगाते हैं और ज़मीन पे जैसे नीचे आते हैं तो कुछ समय के लिए होल्ड करते हैं। ऐसा पुशअप करने से हमारी चेस्ट का विकास होता है और हमारी चेस्ट ज़्यादा खुलती है। जिन भाइयों की चेस्ट छोटी है वो इसकी प्रैक्टिस करें। इस पुशअप का नाम बॉम्बर पुशअप है। इसमें नॉर्मल स्टैंडर्ड पुशअप की तरह पुशन करते हैं, उसके बाद पूरे बॉडी वेट को आगे ले जाते हैं और फिर पूरे बॉडी वेट को पीछे की तरफ ले जाते हुए पर्वतासन में आते हैं। इस पुशअप को करने से हमारे शोल्डर मजबूत होते हैं और हमारे ट्रेपेजियस मसल का विकास होता है, ट्रेपेजियस मसल बाहर आते हैं, शरीर में कोऑर्डिनेशन की एबिलिटी इम्प्रूव होती है। इस पुशअप का नाम हिंदू पुशअप है। इसको स्टैंडर्ड पुशअप की तरह ही पोजीशन अख्तियार करते हैं, उसके बाद नीचे जाते हैं और शीट को ऊपर ले जाते हुए पर्वतासन में आते हैं। इस पुशअप को करने से हमारा एब्डोमेन, हमारा शोल्डर और हमारा बाइसेप मसल पर असर पड़ता है और तीनों मसल का इम्प्रूवमेंट ग्रोथ होता है। इस पुशअप का नाम डिक्लाइन पुशअप्स है। इस पुशअप को करने के लिए आपने अपने पैरों को अपने हाथों से हाइट में रखना है और स्टैंडर्ड पुशअप की तरह पुशअप लगाने हैं। इस पुशन में पुशअप इसलिए की जाते हैं, अगर आपके हाथों में कम ताकत है, जहाँ आपसे स्टैंडर्ड पुशअप नहीं हो रहे हैं, तो उसकी काबिलियत को बढ़ाने के लिए ये वाले पुशअप किए जाते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, राम राम, दोबारा मिलेंगे। इस पुशअप का नाम इंक्लाइन पुशअप है। इस पुशअप को करने के लिए पैर नीचे और हाथ हाइट में होने चाहिए। ये पुशअप बिगिनर्स के लिए है जो